भगवान के जन्म के 3 कारणों की चर्चा हमने आपने कल की। आज 2 कारणों का स्मरण करते हैं। स्मरण हो आपको, कल प्रसंग आया था श्रद्धेय मनुजी और माँ शत्रुपा सृष्टि के पिता माता एक क्षत्र भारत के सम्राट भये। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से बड़ा ही दिव्य परिवार, भागवत परिवार, ध्रुव जी महाराज इनके पौत्र हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत इनके पुत्र हैं, माँ आकुति प्रसूति देवहूति 3 पुत्रियां हैं। माँ देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके अंक से भगवान कपिल का अवतरण हुआ। कपिल देव भगवान ने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया है। सांख्य शास्त्र प्रकृति की रचना पर आधारित ग्रंथ है। जन्म के पश्चात माँ देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान उपदेश किया है। और बड़ा अद्भुत दर्शन शास्त्र का एक विभाग है, जिसमें 24 तत्वों की मान्यता है। योग दर्शन में एक ईश्वर स्वरूप बढ़ जाता है, 25 तत्व की चर्चा है। ऐसे दिव्य परिवार के मुखिया श्री मनुजी महाराज और माँ शत्रुपा जी नैमिषारण्य में राजपाट उत्तानपाद जी को देकर भेंट कर समर्पित करके भजन हेतु प्रस्थान कर गए। नैमिषारण्य भगवान ब्रह्मा के द्वारा चुना गया सृष्टि का केंद्र है, अति पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मा जी ने अपने आज्ञा चक्र से एक दिव्य चक्र उत्पन्न किया, ऋषियों के आग्रह पर कि हम लोग कथा श्रवण करना चाहते हैं। वो कौन सा क्षेत्र होगा? ईश के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ वह चक्र घूमता 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 ब्रह्मांड में, उसी अरण्य में उसकी धुरी गिरी, इसलिए उसका नाम पड़ा निमि ईश अरण्य। आजकल अपभ्रंश में नैमिषारण्य हो गए। वहाँ के जो अगल बगल वाले हैं उसको नीम सार कहते हैं। नैमिषारण्य का वैशिष्ट्य है अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वहाँ रहने मात्र से साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। हर गांव, क्षेत्र, जिला, नगर का अपना एक विशेष स्वभाव है। भूमि का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है।
और मैं पहले दिन से आपको स्मरण करा रहा हूं, स्वभाव अति शीघ्र परिवर्तित नहीं होता। भगवान का स्वभाव है करुणा करने का, कृपा करने का। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान वसुंड संग गिर जाओ। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। करऊं सद्य ते साधु समाना, साधु एव। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आए उसको मैं साधु बना देता हूं। लोक मान्यता है साधु होता है, बनाया नहीं जाता है। साधु आप किसी को बना ही नहीं सकते, बनाने से कोई बनता नहीं है। साधु स्वभाव होता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं, कबहूं के हों यही रहनी कबहूं के यही रहनी। कौन सी? श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते। संत स्वभाव कहो कबहूं क्यों रहो कबहूं की। क्या कभी ऐसा अवसर आएगा संत स्वभाव, साधु स्वभाव, सज्जन स्वभाव जन्माद्य संस्कार का परिणाम है। जैसे लोभ सबके बस का नहीं है, वैसे त्याग भी सबके बस का नहीं है। त्याग सबके बस का। त्याग पर प्रवचन देना सरल है, त्याग में जीना सरल नहीं है। कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए अरण्य कांड में भगवान श्री लक्ष्मण भैया के भक्ति योग प्रसंग के प्रश्नोत्तर में कहते हैं, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो धर्म में जीवन जिएगा उसी को वैराग्य होगा, अधर्मी को वैराग्य नहीं होता। धर्मते विरति, जो अष्टांग योग साधन करेगा उसी से ज्ञान सधता है। जोगते ज्ञाना, और ज्ञान क्या है? नित्य और अनित्य का विवेक होना ये ज्ञान है। नित्य क्या है? भगवान का भजन। अनित्य क्या है? संसार का संग्रह, ये अनित्य है। संसार नित्य नहीं है। देखत नयन चला जग जाई, का मांगू कछु फिर न रहाई। जो स्थिर नहीं है, जो टिकने वाला नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, वो
त्यागने योग्य है। हाथे से न त्यागना है, मन से त्यागना है। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा, जीते बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग, बहु खीते कर लो नहीं तो मन पछितई हैं अवसर त्याग।